गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम धातु एवं धातु कर्म के अंतर्गत एक नया टॉपिक पढ़ेंगे जिसमें हम हेमेटाइट से लोहे का निष्कर्षण जो है किस प्रकार से होता है इसके बारे में अध्ययन करेंगे। इससे पूर्व हम समझते हैं कि लोहा वास्तविक रूप में होता क्या है। लोहा मानव सभ्यता का एक प्रमुख हिस्सा रहा है ना। पूर्वज समय से ही लोहा जो है ना, मानव समाज का एक प्रमुख हिस्से के रूप में रहा है और लौह युग सबसे लंबा चलने वाला ऐतिहासिक काल भी माना जाता है ना। यह जो है ना, लौह युग जो क्या हो सबसे लंबा समय चलने वाला काल जो है माना भी जाता है। लोहा एक सक्रिय धातु होता है और यह प्रकृति में है ना अन्य तत्वों के साथ में क्या होता है, संयुक्त अवस्था में मतलब पाया जाता है। ठीक है, जैसे कि आप जानते हो प्रकृति में जो तत्व जो होते हैं ना, दो अवस्थाओं में पाए जाते हैं। एक स्वतंत्र अवस्था होता है, दूसरा जो होता है क्या, संयुक्त अवस्था होता है। तो लोहा जो है क्या होता है, एक प्रकार का सक्रिय धातु है जो कि क्या होता है आपका संयुक्त अवस्था में मतलब पाया जाता है। लोहे के कुछ प्रमुख अयस्क होते हैं, जैसे आपका हेमेटाइट है, मैग्नेटाइट है, इसके अलावा आपका सीरेराइट्स है, आयरन पैराइट है। ये सभी जो है क्या होता है लोहे के है ना प्रमुख जो है अयस्क के रूप में पाए जाते हैं। आज के हमारे टॉपिक में लोहे के निष्कर्षण के बारे में अध्ययन करेंगे है ना, कि लोहे का निष्कर्षण जो है किस प्रकार से होता है। तो लोहे का जो निष्कर्षण जो होता है ना, वो जैसे कि आप लोगों ने हमने इसके पूरे टॉपिक में है ना अध्ययन किए हैं कि ये जो है कौन कौन विधियों के द्वारा से मतलब क्या होता है मतलब धातुओं का जो है निष्कर्षण जो है किया जाता है। छत्तीसगढ़ में पाया जाने वाला लोहा का जो प्रमुख अयस्क होता है ना, वो क्या होता है आपका हेमेटाइट होता है ना। छत्तीसगढ़ में सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला जो प्रमुख अयस्क होता है वो क्या होता है आपका हेमेटाइट होता है। तो अयस्क को खदानों से प्राप्त करने के पश्चात में है ना उसे क्या कहता है बारीक पीस करके है ना एक चूर्ण के रूप में मतलब बदला जाता है तथा बाद में क्या किया जाता है आपका गुरुत्व पृथक्करण विधि के माध्यम से उसका सांद्रण जो है किया जाता है। तो हेमेटाइट निष्कर्षण मतलब हेमेटाइट से लोहे का निष्कर्षण का है ना प्रथम दो चरण जो होता है वो क्या होता है आपका अयस्कों का सांद्रण करना। क्या होता है आपका अयस्कों का सांद्रण करना, ठीक है, फिर अपचयन करना और तीसरा जो होता है आपका क्या उनका धातुओं का शोधन करना। तो आपका हेमेटाइट के निष्कर्षण के अंतर्गत है ना सबसे पहले जो हेमेटाइट जो होता है ना उसका क्या किया जाता है आपका मतलब अयस्कों का मतलब सांद्रण जो है किया जाता है। तो आप सभी को मालूम है कि जो हेमेटाइट जो अयस्क जो होते हैं है ना उसका जो मतलब क्या किया जाता है आपका गुरुत्व पृथक्करण विधि के माध्यम से है ना क्या किया जाता है धातुओं का सांद्रण जो है किया जाता है। गुरुत्व पृथक्करण विधि में आप लोग को यह बताया गया था कि इसमें दो चुंबकीय जो है मतलब पहिए होते हैं जिसमें क्या होता है एक बेल्ट या कन्वेंटर जो है लगा होता है और शीर्ष भाग में मतलब हॉपर लगा होता है जिससे अयस्क को या चूर्ण को मतलब क्या किया जाता है आपका डाला जाता है। और वह जो चूर्ण जो होते हैं है ना कन्वेंटर या बेल्ट जो होता है उसके ऊपर से होकर वह जो है गुजरता है। जैसे ही जो चूर्ण जो होते हैं बारीक जो चूर्ण होते हैं चुंबकीय पहिए के पास में है ना जैसे आते हैं तो चुंबकीय युक्त जो पदार्थ जो होते हैं वो क्या होते हैं पहिए के समीप जो है आकर गिर जाते हैं। लेकिन जो अचुंबकीय जो पदार्थ जो होता है वो क्या होता है आपका पहिए से कुछ दूर जाकर क्या होता है वो गिरता है। तो इस प्रकार से मतलब क्या करते हैं आपका जो हेमेटाइट जो अयस्क होते हैं उसका गुरुत्व चुंबकत्व विधि के माध्यम से है ना क्या किया जाता है आपका अयस्कों का सांद्रण जो है किया जाता है। उसके पश्चात है ना दूसरा जो आता है आपका जो अयस्क में है ना बहुत सारे ऑक्साइड जो है मतलब पाए जाते हैं जिनको मतलब दूर करने के लिए है ना क्या किया जाता है आपका ऑक्साइडों का है ना जो ऑक्साइड का धातु में अपचयन जो है किया जाता है या फिर प्रगलन जो है किया जाता है। तो इसमें हम देखेंगे कि
जो आपका सांद्रण के पश्चात में है ना, जब अयस्क का जो हेमेटाइट जो अयस्क होता है उसका जब सांद्रण की जो प्रक्रिया जो होती है जब उसको पूर्ण हो जाती है, तब क्या करते हैं, सांद्रण के पश्चात अयस्क का है ना भर्जन किया जाता है। क्या किया जाता है, भर्जन जो है किया जाता है। इसमें क्या होता है, जो आपका भर्जित जो अयस्क जो होता है ना, यानी जो आपका भर्जित जो अयस्क होते हैं उसको क्या करते हैं, आपका कम गलनांक पर ऑक्सीजन की उपस्थिति में क्या किया जाता है, आपका गर्म जो है किया जाता है, जिससे अयस्क में उपस्थित जो अशुद्धियां होती हैं, जैसे आपका अशुद्धियों में आपका आर्सेनिक है, सल्फर है ना, ये अशुद्धियां जो होती है आपका वाष्पशील ऑक्साइड बन करके क्या हो जाती है, ये दूर जो है हो जाती है। इस प्रकार से है ना अयस्क क्या होता है, आपका रंध्रमय हो जाता है, जिससे उस धातु में क्या होता है, आपका अपचयन की जो प्रक्रिया जो होती है बहुत ही सुविधाजनक तरीके से होती है। तो इसके पश्चात देखेंगे कि इसका मतलब क्या कहते हैं, प्रगलन विधि के लिए है ना क्या करते हैं, यहाँ पर एक कहना चाहिए वात्य भट्टी या फिर एक संयंत्र का उपयोग जो है किया जाता है, जिसे हम वात्य भट्टी के नाम से जानते हैं। तो इसमें क्या किया जाता है आपका, कि इसमें उच्च ताप पर है ना जो बारीक जो अयस्क जो होता है सांद्रण के पश्चात है ना, और ऑक्साइड का धातु में अपचयन के पश्चात में है ना, उसको क्या कहता है, वात्या भट्टी में है ना उच्च ताप पर मतलब उसको गर्म जो है किया जाता है, जिससे मतलब क्या होता है, इसमें उपस्थित जो अशुद्धियां जो होती हैं वो आसानी से दूर जो है किया जा सकता है। तो आइए हम थोड़ा वात्या भट्टी के बारे में यहाँ पर अध्ययन करते हैं। तो ये आपका है वात्य भट्टी की संरचना, जिसमें आप लोग देखेंगे कि ऊपर वाला जो भाग होता है ना, यहाँ वाला भाग जो होता है इसमें क्या होता है आपका एक प्रकार से हॉपर जो है मतलब लगा होता है, जहाँ से मतलब क्या करते हैं, जो भर्जित जो अयस्क जो होते हैं है ना, या फिर भर्जन क्रिया के पश्चात जो अयस्क जो प्राप्त होते हैं उसे क्या करते हैं, चूना पत्थर कोक के साथ में है ना उसको क्या किया जाता है, आपका गर्म जो है किया जाता है। तो इस प्रकार से मतलब इस पूरे संयंत्र में है ना आपका क्या होता है, चूना पत्थर और आपका कोक जो है मतलब क्या होता है अंदर में स्थित जो है होता है। तो इसमें समझते हैं कि वात्य भट्टी जो है होता क्या है ना। तो वात्य जो भट्टी जो होता है ना, एक प्रकार से कहना चाहिए इस्पात की बनी है ना, एक प्रकार से बेलनाकार है ना भट्टी होती है। इसकी भीतरी सतह पर यानी कि जो भीतरी जो संरचना जो होती है मतलब अग्नि स ईंटों से मतलब क्या होता है, ये बना हुआ होता है। बीच के कुछ स्थान में मतलब नलियों का जो संबंध जो है होता है, जहाँ से मतलब गर्म वायु जो है भेजा जाता है, या फिर इसमें मतलब रासायनिक क्रिया के फलस्वरूप जो व्यर्थ जो पदार्थ होते हैं वो गैस के रूप में क्या होती है, बाहर जो है आ जाती हैं। भट्टी के ऊपरी सिरे से है ना क्या करते हैं, आपका अभिक्रिया करने के पश्चात गैस जो है निकलने लगती है। जैसे कि यहाँ पर देखेंगे बहुत सारी यहाँ पर नलियाँ जो है लगा हुआ है, जिसमें से आप देखेंगे नीचे की ओर क्या आपका ये गर्म हवा जो है ना क्या कहता है, भट्टी में क्या करते हैं गर्म हवा जो है भेजा जाता है इस नली के माध्यम से, और ऊपर में स्थित जो नली होती है वहां से रासायनिक क्रिया के फलस्वरूप क्या होती है, व्यर्थ गैसें जो होती है वो ऑक्साइड के रूप में बाहर जो है निकल जाती हैं। और निचले जो भाग होता है ये ना, ये निचला जो भाग होता है उसमें दो छिद्र होते हैं। क्या होता है आपका, दो छिद्र होते हैं, जिसमें से आप देखेंगे आप लोग ये जो ऊपरी जो छिद्र होता है जहाँ से मतलब धातु मल जो है प्राप्त जो है किया जाता है, और ये निचले जो छिद्र होते हैं उनसे क्या होता है, पिघला हुआ जो लोहा जो है आसानी से प्राप्त जो है किया जाता है। तो यहाँ पर है ना वात्य भट्टी को आपको समझना है कि ये होता क्या है। क्या ये एक बेलनाकार है ना क्या होता है, ये भट्टी होती है, जिसमें मतलब क्या होता है भीतरी जो सतह जो होती है अग्नि सा ईंटों से मतलब बना हुआ होता है। इसमें बहुत सारी नलियाँ जो है लगी होती हैं, जिसमें से एक नली के माध्यम से गर्म हवा जो है मतलब क्या करते हैं यहाँ से भेजा जाते हैं। ऊपर में कुछ ऐसी ही नलियाँ होती है जिससे मतलब रासायनिक क्रिया के फलस्वरूप क्या होती है, व्यर्थ गैसें जो है मतलब वहां से बाहर जो है निकलती हैं। नीचे और आएंगे तो आप देखेंगे कि एक ऊपरी नली होता है, ऊपर में एक और नली होती है जहाँ से धातु मल को आसानी से प्राप्त जो है किया जाता है, और नीचे तली में ही है ना एक दूसरी नली जो होती है जहाँ से क्या होता है, आपका पिघला हुआ लोहा जो है आसानी रूप में प्राप्त जो है किया जाता है। तो ये था आपका वात्य भट्टी की
संरचना के बारे में। अब इसमें देखते हैं कि वात्य भट्ठी में होने वाली रासायनिक अभिक्रियाएं जो है ना, किस प्रकार से होती हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि जो आपका ऑक्साइड जो होते हैं ना, ऑक्साइड का धातु में जब अपचयन की जब क्रिया होती है या प्रगलन की जब क्रिया होती है, तो भट्ठी में विभिन्न प्रकार की है ना रासायनिक अभिक्रियाएं जो हैं होती हैं। तो ये जो अभिक्रियाएं जो होती हैं है ना, 3 प्रकार से होता है। तो पहला जो होता है आपका अपचयन क्षेत्र है ना, पहला जो होता है अभिक्रिया क्या है आपका अपचयन क्षेत्र। इस क्षेत्र में आप देखेंगे यहाँ पर है ना, सबसे वात्य भट्ठी का ऊपर वाला भाग होता है। यहाँ से आप देखेंगे कि सबसे ऊपर वाला जो भाग होता है वो आपका क्या होता है अपचयन क्षेत्र होता है। क्या होता है आपका अपचयन क्षेत्र होता है। और इस क्षेत्र में भट्ठी का जो ताप जो होता है लगभग 400 से 900 डिग्री सेल्सियस तक होता है। क्या होता है आपका 400 से 900 डिग्री सेल्सियस तक होता है। तब यहाँ पर मतलब रासायनिक अभिक्रियाएं जो है ना क्या क्या होती हैं इसके बारे में हम देखेंगे। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि है ना जो है ना क्योंकि ये जो है कि आपका चूना पत्थर है ना, तो चूना पत्थर है, तो जब चूना पत्थर को जब गर्म करते हैं है ना, तो जाहिर सी बात है उसमें क्या होता है कार्बन की कुछ मात्राएं जो है होती हैं है ना। तो इसमें क्या होता है, जैसे यहाँ पर देखेंगे कार्बन जो है क्या करते हैं आपका ऑक्सीजन के साथ में है ना, कार्बन जो है ऑक्सीजन के साथ में क्रिया करके है ना क्या बनाती है आपका CO2 गैस बनाती है। क्या बनाती है CO2 गैस बनाती है, जो कि कैसा रहता है आपका गैस के रूप में रहता है, जिसे हम एरो से दर्शाते हैं। ठीक है। इसके बाद जो कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है ना, यानी कि CO2 है ना, भट्टी में उपस्थित जो कार्बन जो होता है, भट्टी में उपस्थित या अयस्क में उपस्थित है ना जो आपका कार्बन होता है, उनके साथ में क्रिया करके क्या बना लेता है ये कार्बन मोनोऑक्साइड बना लेता है। क्या बना लेता है ये कार्बन मोनोऑक्साइड बना लेता है। तो यहाँ पर आप देखेंगे इसको आप क्या कर सकते हो और मतलब संतुलित कर सकते हैं आसानी से। ठीक है। तो इस प्रकार से मतलब क्या होता है कार्बन डाइऑक्साइड जो है कार्बन के साथ में क्रिया करके क्या बना लेते हैं ये कार्बन मोनोऑक्साइड जो है बनाता है। उसके बाद में देखेंगे आप लोग ये जो 2 कार्बन है ना, 2 आपका है ना, इसके पश्चात है ना इसमें क्या हो रहा है आपका जो 2 कार्बन जो होते हैं वो क्या करते हैं पुनः ऑक्सीजन के साथ में क्रिया करते हैं और क्रिया करके है ना फिर से क्या बना रहे हैं यहाँ पर कार्बन मोनोऑक्साइड बना रहे हैं। तो इस प्रकार से जो आपका क्या होता है भट्ठी में जो अपचयन क्षेत्र जो होते हैं है ना, वो रासायनिक क्रियाओं के फलस्वरूप है ना क्या क्या बना रहे हैं वो। जैसे पहला पद में क्या हो रहा है कार्बन ऑक्सीजन के साथ में कार्बन डाइऑक्साइड बनाया, उसी प्रकार से कार्बन डाइऑक्साइड कार्बन के साथ में क्रिया करके कार्बन मोनोऑक्साइड बनाया, उसी प्रकार से कार्बन जो है ऑक्सीजन के साथ में क्रिया करके कार्बन मोनोऑक्साइड बनाया। तो इस प्रकार में है ना भट्ठी में उपस्थित मतलब क्या होते हैं जो अयस्क जो होते हैं गर्म होने के पश्चात में उसमें से जो अशुद्धियां जो होती हैं वो कार्बन के रूप में क्या होने लगती हैं मुक्त जो है होने लगती हैं या फिर गैस के रूप में मुक्त जो है होती हैं। तो ऑक्साइड अयस्क है कार्बन मोनोऑक्साइड से है ना क्रिया करके क्या करता है आपका आयरन और क्या करता है आपका कार्बन डाइऑक्साइड क्या कर मतलब निर्माण जो है करता है ना। यहाँ पर आप देखेंगे है ना यहाँ पर क्या प्राप्त हो रहा है हमें कार्बन मोनोऑक्साइड जो है मतलब प्राप्त जो है हो रहा है। इस प्रकार जो ऑक्साइड अयस्क जो होते हैं है ना वो क्या करता है आपका कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ में क्रिया करके है ना क्या करते हैं आपका आयरन और कार्बन डाइऑक्साइड गैस का क्या करते हैं निर्माण जो है करते हैं। तो आइए देखते हैं इसको समीकरण के रूप में Fe2O3 प्लस 3CO है ना, ये आपका क्या है कार्बन मोनोऑक्साइड है, ये आपका ऑक्साइड अयस्क होते हैं। तो ये जो है मतलब क्या करते हैं आपस में मतलब क्रिया करके क्या बनाते हैं आपका 2Fe है ना, और आपका क्या बना लेते हैं ये
CO2 गैस का क्या करते हैं, निर्माण जो है करते हैं। तो इस प्रकार से है ना, मतलब क्या होती है, यह जो अभिक्रिया होती है ना, क्या होता है आपका ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होती है, यानी कि इस अभिक्रिया में क्या होता है, अधिक मात्रा में ऊर्जा जो है उत्पन्न जो है होती है। अब इस अभिक्रिया के पश्चात है ना, तो ये था आपका क्या, अपचयन क्षेत्र के बारे में। अब यहाँ पर देखेंगे कि इस अभिक्रिया के कारण से है ना, मतलब क्या होता है, भट्टी का जो ताप जो है निरंतर क्या होता है आपका उच्च जो है बना हुआ होता है, और इसमें से जो कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है ना, क्या होती है, यहाँ से मतलब व्यर्थ गैसें जो होती है वो बाहर जो है नली के माध्यम से चली जाती है, और पुनः भट्टी में क्या किया जाता है, भेज दिया जाता है। यह कार्बन डाइऑक्साइड है ना, यह कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है पुनः आपका क्या होता है, कोक से है ना, क्या करता है, पुनः क्रिया करता है, और है ना कुछ मात्रा में क्या करता है, हेमेटाइट है ना, हेमेटाइट जो होता है वो भी कोक के साथ में क्या करता है आपका क्रिया कर लेता है, और लोहा और कार्बन मोनोऑक्साइड में क्या होता है आपका परिवर्तित जो है हो जाता है। यानी कि यहाँ पर देखेंगे इस समीकरण से हमको ये समझना है कि इस क्रिया में हमको क्या प्राप्त है, CO2 प्राप्त हो रहा है। तो ये जो है ना, क्या होता है, नली के माध्यम से बाहर निकलता है, जिसे पुनः क्या करते हैं, भट्टी में मतलब भेज दिया जाता है। तो ये जो आपका कार्बन डाइऑक्साइड है ना, पुनः कोक के साथ में मिल करके, और इसमें उपस्थित जो हेमेटाइट जो होता है वह भी जो है मतलब क्या करता है आपका मतलब जो आपका कहना चाहिए है ना, कोक होता है उनके साथ में क्रिया करके है ना, ये जो है क्या करता है आपका लोहा और कार्बन मोनोऑक्साइड का निर्माण जो है करते हैं। तो आइए इसको समीकरण से देखते हैं। जैसे आपका क्या है, ये Fe2O3 है ना, कार्बन से है ना, 3 कार्बन से मतलब क्या करता है आपका क्रिया करता है, और क्रिया करने के पश्चात में क्या बना लेता है आपका 2Fe प्लस क्या बना लेता है आपका कार्बन मोनोऑक्साइड बना लेता है। क्या बना लेता है, ये कार्बन मोनोऑक्साइड गैस का क्या करता है, फॉर्मेशन जो है करता है। तो इस प्रकार से है ना, अपचयन जो क्षेत्र होता है ना, उसमें क्या होता है आपका जो स्पॉन्जी जो लोहा होता है ना, उसका क्या होता है, निर्माण जो है होता है। अब देखते हैं दूसरा जो क्षेत्र होता है, पहला अपन क्या देखें, अपचयन क्षेत्र देखें, दूसरा देखते हैं हम धातु मल क्षेत्र के बारे में। इस समय भट्टी का जो ताप जो होता है 900 से 1200 डिग्री सेल्सियस तक होता है। क्या होता है आपका 9 से 1200 डिग्री सेल्सियस तक होता है, और इसमें है ना क्या होता है, जो अनबुझा जो चूना जो होता है, यानी कि कैल्शियम जो ऑक्साइड जो होता है तथा कार्बन डाइऑक्साइड में क्या होता है आपका परिवर्तित जो है हो जाता है। यह भी जो अभिक्रिया जो होती है ना, क्या होता है आपका उष्मा शोषी अभिक्रिया होता है, इसमें मतलब उष्मा का अवशोषण जो है किया जाता है। इसलिए जो चूना पत्थर की है ना सीमित मात्रा भट्टी में मतलब डाली जाती है, अधिक मात्रा में है ना उपयोग से क्या होता है उष्मा की क्या होती है आपका हानि जो है होती है। तो इस अभिक्रिया में बनने वाला जो अनबुझा जो चूना होता है और अयस्क की जो अशुद्धियां है ना दूर करने के लिए प्रयुक्त जो है किया जाता है, जिसे मतलब इसे क्या कहते हैं आपका गालक जो है कहते हैं। क्या कहते हैं आपका गालक जो है कहा जाता है। यह सिलिका से मतलब अभिक्रिया करके क्या करता है आपका कैल्शियम सिलिकेट बनाता है, यानी कि धातु का क्या करता है आपका निर्माण जो है करता है। तो आइए हम इसे समीकरण से समझते हैं, ठीक है। दूसरा अपन क्षेत्र क्या देख रहे थे, धातु मल क्षेत्र। तो धातु मल क्षेत्र में होने वाली रासायनिक अभिक्रिया को हम समीकरण के माध्यम से समझते हैं। तो भट्टी का ताप यहाँ पर कितना होता है 900 से 1200 डिग्री सेल्सियस तक होता है। इसमें क्या होता है आपका जो कैल्शियम कार्बोनेट है, क्या होता है आपका कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, ठीक है। इसको क्या किया जाता है आपका 900 से 1200 है ना, कर इसको क्या करना है आपका गर्म कर रहे हैं। तो गर्म करने से है ना क्या बनता है यहाँ पर CaO कैल्शियम ऑक्साइड का निर्माण होता है, और क्या होता है आपका CO2 का क्या होता है निर्माण जो है होता है, ठीक है। क्या होता है आपका
कैल्शियम ऑक्साइड और CO2 का निर्माण जो होता है, तो CO2 क्या आपका गैस के रूप में होता है। ठीक है, अब यहाँ पर है ना जो अनबुझा जो चूना जो होता है ना, वो जैसे कि आपका क्या है, ये है ना अनबुझा चूना होता है, जिसे मतलब क्या करते हैं आपका कि गालक के रूप में मतलब इसका प्रयोग जो है मतलब किया जाता है। और ये जो गालक जो होता है ना, ये जो प्राप्त है ना उत्पाद है, ये क्या है आपका गालक होता है। क्या होता है आपका अनबुझा चूना जो होता है वो क्या होता है गालक के रूप में मतलब प्रयुक्त जो है होता है। और ये जो गालक जो होता है वो अशुद्धि के साथ में क्रिया करके है ना, अशुद्धि के साथ में क्रिया करके है ना, यहाँ पर देखेंगे कि ये जो गालक है ना कि CaO यहाँ नीचे लिखिए गालक और अशुद्धियाँ है ना, तो अशुद्धियाँ होती है ना, यानी कि आपका जो क्या होना चाहिए आपका जो सिलिकेट जो होता है ना, कैल्शियम सिलिकेट बनाएगा आगे जाकर, तो अशुद्धियाँ जो होती हैं तो SiO2। ठीक है, ये आपका क्या है अशुद्धि है। तो यहाँ पर है ना क्या बनेगा, ये CaSiO3। ठीक है, तो इस प्रकार से है ना यहाँ पर क्या बनता है, ये धातु मल का निर्माण होता है। क्या होता है आपका धातु मल का निर्माण होता है। तो आपका ये आपका क्या है धातु मल क्षेत्र। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है आपका धातु मल का निर्माण जो है होता है। तो धातु मल क्या आपका कैल्शियम सिलिकेट जो है होता है, जो कि धातु मल के रूप में होता है। ठीक है, और अपचयन क्षेत्र में अपने को क्या प्राप्त होता है, पिघला हुआ लोहा या स्पंजी लोहा जो है प्राप्त जो है होता है। ठीक है, इसके बाद में है ना तीसरा जो मतलब भाग होता है वो होता है आपका दहन तथा गलन क्षेत्र। क्या होता है आपका दहन तथा गलन क्षेत्र। इसमें क्या होता है भट्टी का जो ताप जो होता है ना, लगभग कितना होता है आपका 1200 से 1600 तक हो जाता है। कितना होता है आपका 1200 से 1600 तक हो जाता है। तो ये जब ताप है ना उच्च हो जाता है, तब क्या होता है उच्च होने के कारण से मतलब लोहा तथा कैल्शियम जो सिलिकेट है वो पिघली हुई अवस्था में क्या होती हैं रहती हैं। कैसी होती है आपका पिघली हुई अवस्था में होती हैं। और दोनों के घनत्व में अंतर होने के कारण से है ना क्या होता है, यह भट्टी के तली में दो परतों में क्या हो जाता है, ये एकत्रित जो है होते हैं, जिन्हें हम समय समय पर क्या करते हैं इसको अलग जो है तली से मतलब क्या कहते हैं अलग जो है किया जाता है, या निकास नली के माध्यम से इसको अलग जो है किया जाता है। तो वात्य भट्टी से जो प्राप्त है ना इस लोहे को है ना काफी मात्रा में जो कार्बन जो है क्या होता है मिला होता है, जिसे क्या कहते हैं आपका कच्चा लोहा कहा जाता है। क्या कहते हैं आपका कच्चा लोहा कहा जाता है। यानी कि वात्य भट्टी से जो प्राप्त है ना जिसमें कार्बन की बहुत अधिक मात्रा जो है पाई जाती है, जिसको क्या कहते हैं आपका कच्चा लोहा कहा जाता है। इसे अलग अलग प्रक्रिया द्वारा है ना क्या कहते हैं आपका शुद्ध जो है किया जाता है, और भिन्न भिन्न ग्रेड के लोहे का जो निर्माण जो है किया जाता है, जैसे आपका ढलवा लोहा है या फिर पिटवा लोहा। तो इस प्रकार से है ना वात्य भट्टी के माध्यम से है ना हेमेटाइट अयस्क का निष्कर्षण जो है किया जाता है। ठीक है, धन्यवाद।